जो किताब पढ़ो कुछ कुछ टर्म आएगा, एक आएगा किताब में तरीका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक टॉपिक आएगा एनसीईआरटी किताब में, जरा लिखने क्या होता है। वो अभी के लिए कर क्या रहे हैं ना कि जो जो उस न्यूमेरिकल के लिए चाहिए टर्म उसको समझा देते हैं कि न्यूमेरिकल में आने वाला आसान हो जाता है। अब सुनो ये टर्म होता क्या है। इस टर्म में लिखा है मैंने इलेक्ट्रोड, बताओ इलेक्ट्रोड क्या होता है। और आठवां में पढ़ो इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है आठवां में पढ़ो, दो टाइप का होता है, एनोड कैथोड। अब सुनो एनोड कैथोड क्यों दिया, मालूम है सेल उठाया मैंने, सेल के एक टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं एनोड कैथोड। अब तो ये क्यों यहाँ पे किताब में मिलेगा एनसीईआरटी में, तो किताब में होने क्या वाले हो, सुनो किताब में क्या होगा तो तुमको पता है चैप्टर में चलेगा रेडॉक्स रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, एक पे चार्ज आएगा पॉजिटिव एक पे आएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ना ये होगा एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। स्टैंडर्ड क्यों बोल दिया है, ये क्या होगा कुछ कुछ चीज ऐसा वाला, कोई मेटल जिंक वाले बोला जिंक का एक कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हो, हमें टेबल दिया था हमें रटना नहीं है। कॉपर का स्टैंडर्ड वैल्यू ये होता है स्टैंडर्ड वोल्टेज किसी का कितना हो, कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलारिटी। वो देखो इन सब चीजों पे है ना पहले से किताब में क्वेश्चन रहता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज एज स्टैंडर्ड कंडीशंस। और थोड़ा लिख रहा है लिख होगा, ये जो होता है ना पोटेंशियल ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट जानते हो राइल से टूटता है, और ये वैल्यू हमें रखना नहीं है, पेपर में मिलाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 होता है, 25 होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या, वो तो जानबूझ के किए, वो इसलिए किया है ना कि जब कभी तो 25 पहुंचोगे घर पे इसी पे देखिएगा रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ही चलाना, भले थोड़ा सा जब मान लो बहुत ज्यादा अगर धूप से निकल के गर्मी रहेगा पहले डाउन करके फिर पूछा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इको फ्रेंडली होता है टेम्परेचर, ओजोन डिप्लीशन हो जाता है सब, अब तो कम हो गया ऐसा। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, वो किस कंसंट्रेशन वर्ड बोलेंगे ना खाली मोलारिटी चुनता, मोलारिटी नहीं चुनता किताब में, तो ना बेसिक बेसिक कुछ कुछ लिख रहा है 1 m, m मतलब मोल पर लीटर, हाँ मोल पर लीटर। अब वो किताब में इसको ऐसे लिखा मिलेगा, देखो बार बार उस दिन में कोई देखा होगा बार बार लिख रहा था इरेज करते ई नॉट, ई नॉट क्यों लिख रहे थे, ई नॉट फिक्स वैल्यू पेपर में मिलेगा, इसको लिखा हो पेपर में ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खाली ई बोलेंगे ना पर ई सेल लिख के रखनी है, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था रूम टेम्परेचर था, मैं टेम्परेचर घटा के 16 कर दिया, तो 16 पे जो वोल्टेज होगा ये तो फिक्स नहीं पता है मुझे, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे नॉट इक्वेशन, यहां लिखना है नॉट, हाँ फील्ड नहीं यहाँ पे कहीं पे भाई, पोटेंशियल वोल्टेज ईएमएफ, केमिस्ट्री में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स में आएगा, यहां नहीं आएगा। और देखो यहां ऐसे लिखा था ई नॉट सेल, सुनो एक और तरह लिखने का, कुछ राइटर यूट्यूब के साथ कुछ ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है याद रखना, दोनों तरह लिखा जाता है, तो सब कुछ बेसिक लिख देता हूं मैं कैसे लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज हो, अगर तुम चाहोगे ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर देखो तुम दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, दोनों सही है। अब पढ़ते हैं ई नॉट सेल, ई, तो वही तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पूरा डिटेल बनाना है, वही तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कर बस थ्योरी लिख रहे हो चाहिए मुझे इस वक्त, तो तुमको मुझे बस जो चाहिए उसके लिए वही लिख रहे हैं अभी, पेपर में ये रहेगा ई नॉट सेल, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी लिख दे रहा है, नॉट से पहले बहुत कुछ पढ़ना है, नॉट से पहले का तैयारी कर रहे हैं,
और सुनो, इसका कोई एक फॉर्मूला होता है, इसको ये लिख रहा है, इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला ही होता है। मतलब सवाल जब बनाओगे ना किताब में, कैथोड में से एनोड माइनस करना, ये तुमको साइन कन्वेंशन है, फॉलो करना है, किसी ने बना के दे दिए, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ये किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ रूल है, हमें सब स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, हम करते हैं इसको। अच्छा भाई एक और चीज, कैथोड एनोड एक बात याद रखना, वैसे एक और तो लिखा सकता है, एक और फॉर्मूला होता है, इसको लिखा क्या लिखा होगा, हमेशा क्या होता है जब मैं लिखूंगा ये बना के, सेल रिप्रेजेंटेशन लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये जो बोला है मैंने ट्रिक है याद करने का, वो सब लिख देते हो के लिए, वो सब यूज कर लो, तुमको ज्यादा बेटर पता चलेगा। जब अगले वीक सवाल होगा तो लिखते रहो, सब जरूरत पड़ेगा सवाल में, सवाल ऐसे लिखा रहेगा राइट लेफ्ट, राइट में होगा हमें अगर राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है, हाँ वही लिखने जा रहे हैं, वही लिखने जा रहे हैं भाई, तो लिखते हैं, जो लिख रहा हूँ बहुत काम कैसे लिख रहा हूँ मैं, बस लिखते जाओ, बस जो लिख रहा हूँ मैं बहुत काम कैसे लिख रहा हूँ, याद करने का टेक्निक है ये, कोई भी ऐसे याद कर सकता है। तो एनोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव होता क्या, एनोड पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ये कहने का ये ट्रिक है याद करने का, जब भी लिखा जाएगा ना तुमको पहचान जाना है, जो लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो मतलब ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा एनोड नेगेटिव, मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और उसको लिखते जाता, सुना देना मुझे, और थोड़ा लिखो तो, ये बहुत फेमस ट्रिक है याद रखना, इसे सब पूरा इंडिया ये पढ़ाता है, जो लिख रहा हूँ तुमको ना, तुम किसी को कहीं पढ़ो लिखे, इंसान वो लिख के दे रहा है भाई, एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखा है सब चीज, तो लिख के दे रहा है, वो सब कुछ नहीं लिखा है, सुनो और सुनो याद रखना, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे उस बाद में ज्ञान देना, बस ज्ञान नहीं है अभी, याद रखो, होता तो अलग बात था, वो कैसे हो रखना, ये ट्रिक कहता है, तुमको सवाल जब बनाओगे ना तुमको एक चीज देखना है सवाल में, ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन किसका, याद रखना कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यही ऐड होगा, याद रखना कैथोड पे क्या आने वाला है, देयर इज रिडक्शन, ये सब लिखते जा, तुमको सुना देना है, और कैथोड पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इधर छोटा छोटा बात दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा बात सब लिख रहा हूं मैं, तो सवाल बनेगा, वो लिखते हैं, सुना देना, लिखो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा कैथोड पे, ऐसे एग्जांपल बना दिखाते तुम्हारे कैथोड का रिएक्शन कैसे हो सकता है, ऐसे एग्जांपल बनाया था अभी, कॉपर +2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ये तो सिखाना है मुझे बनाना, अभी चिंता मत करना, ऐसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, यहाँ वो कॉपर आयंस है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, इसको बोलेंगे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, समझ वैसे बचाने का रिडक्शन, यहाँ देखो तो कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ऐड करना मतलब रिडक्शन, वो सब वो सब पूरा रिएक्शन लेंगे तो हम सब इक्वेशन में आएगा, वो सब इक्वेशन में आएगा, इक्वेशन में लिखा है, तो अभी इक्वेशन नहीं लिख रहा है, आओ सब काम आएगा अभी तो, अब वो सब फिर पीछे से बनाता हूँ बेसिक से, दिमाग में हमेशा ये था कोई ना कोई होगा जो नहीं जानता होगा, मैं जिंदगी अलग सोच पे बैठा हूँ, मुझे मुझे वो इसको ऐसे लिखेंगे, आप सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, कॉपर +2 डैश कॉपर, तो समझ गया, ऐसे लिखना है, यहाँ पे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, कॉपर +2 से कॉपर में गया है, अब ये कहोगे वैल्यू, पेपर में जब सवाल दिया गया किसी भी किताब में, इसका एक वैल्यू फिक्स हो जो पेपर में मिलेगा, ये रिडक्शन, मतलब एग्जांपल और रिडक्शन ऐसे लिखते हैं, तरीका समझ लिखने का, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है,
इस रिएक्शन को मैंने आधा रिएक्शन बनाया है, इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सब छोटे छोटे बात लिख देते हैं भाई, आखिर तुमसे बनवाना है बैठा के। देखो मैंने आधा रिएक्शन लिखा है, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट है, करेंगे कंप्लीट। इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, तुम क्यों आधा है? दुनिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, यार खाली रिडक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ, जब अधूरा को पूरा करेंगे भाई हो जाएगा पूरा। चलो कैसे होगा चिंता करा भाई। अब इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ देखो तुम क्या बोल रहा है, रिडक्शन में से देखो कैथोड में से एनोड घटाना है, मतलब पेपर में सवाल आएगा तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, और जो एनोड पर रहेगा उसमें से कर लेंगे इसको माइनस, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। वो वाला इतना लिखो तो और लिखते हैं, तो वो देंगे थोड़ा सा रीड करने के लिए। हाँ वो अभी के तुम क्या आपको जानकारी दे रहा हूं मैं क्या होता है, क्योंकि अभी अगर सवाल बनाएंगे ना तो बीच में जो ब्रेक होगा तो भूल जाओगे। तो इतना लिखो, थोड़ा और बताते हैं। अब एनोड, तो अब एनोड का जितना कुछ मैं लिख रहा हूं ना किसी से बहुत जरूर रीड करना भाई, ये बहुत इंसान चीजों को प्रोफेसर करके लिखता हूं। अब एनोड, और इतना लिख के थोड़ा रुकता हूं, दे रहे तो याद करने के लिए, मानो लिखते हैं तो यहाँ याद करने के लिए। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन्स का होगा लॉस। इसका सबसे फेमस मेरे को फेमस एग्जांपल लिखा कॉपर जिंक का, ये कहलाता है डैनियल सेल कैडबेरिक सेल, जो किताब में आगे पढ़ा है, लिख दिया मैंने एग्जांपल अभी के, जैसे मान लो ये है। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जैसे मान लो मैं जिंक उठा लिया मत से, मान लो जिंक उठाया, जिंक का ऑक्सीडेशन करना, कैसे कहूं? Zn सॉलिड Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां हो गया ऑक्सीडेशन। और ये फेमस एग्जांपल है जो बना दिया जिंक कॉपर का, दोनों को जोड़ के मेन रिएक्शन बनाएंगे, अब तब बनेगा मेन रिएक्शन। और इसमें लिखेंगे क्या? ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 गया, और इस वोल्टेज को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और चिंता मतलब कौन सा तुमको सिखा रहा हूं, मुझे तुमको है ना ये वनडे का एक दिन तुमको खाली यही लिखना सिखा रहा है, कुछ अलग अलग चीज, अलग अलग टाइप का चीज, इतना सा थोड़ी कुछ होता है। अभी तो बेसिक लिख रहा हूं तुमको, इंट्रोडक्शन, और लिख लो थोड़ा सा दिखाते हैं फाइनल रिएक्शन क्या होगा। ऑक्सीडेशन लिखे, रिडक्शन लिखा, दोनों को जोड़ देते हैं, फाइनल रिएक्शन आएगा। अथवा तुमको पॉज कर दे रहा है रीड करने को, बस लगातार रिवीजन करोगे तो भूलना बंद कर दोगे भाई, बस रिवीजन चाहिए। और जितना सी बोलता हूँ मैंने, जब देखो तब सुना होती है, 1 सेकंड गलती नहीं होनी चाहिए, 3 मिनट गलती, वैसा मैंने अपने आप इंप्लीमेंट कर लिया है। कोई मुझे किसी ने बोलेगा तो मैं, बहुत रेयर केस में होता है शायद कम मुझे सोचना पड़े, तो मुझे रैंडम कोई फॉर्मूला बोलता है, शायद कोई टाइम लगता है, और रेयर केस में तो सोचना पड़े यही फॉर्मूला है किताब में, तो मैंने उसी का कोशिश किया है भाई अपने आप पे, कि कोई कुछ भी ऑनलाइन कुछ उठा लिया फॉर्मूला, मैं कुछ भी जवाब दे देता हूँ। मैंने उसी को अपने आप प्रिपेयर कर रखा है भाई, तो तुम्हें भी करना होगा। अब सुनो, अब लिखते हैं फाइनल रिएक्शन। देखो आगे तुमसे पूछा रेडॉक्स लिखो, कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन लिख लिए, से लिख लिए। अब तुमको पता है फाइनल रिएक्शन में दोनों को जोड़ेंगे, रेडॉक्स, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं रेडॉक्स पर चलेगा, ई जो निकलेगा ना उसको कहेंगे ई नॉट सेल,
ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? कैथोड में से एनोड है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे रिएक्शन का होता है। और इसका ऐसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ दे। पहला है ऐसे, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे था, दोनों को जोड़ दो और दोनों को बस जोड़ के दिखा देना, हो गया काम खत्म। Zn प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को ऐड करो तो यही तुमको सिखाना है, ऐड करना। थोड़ा कितना आसान दिख रहा है, कुछ ऐसा सवाल मिलेगा ना जो ऑड नंबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये मुझे सिखाना है कैसे बैलेंस का लिखते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल मिल गया मेरे पास, दो इलेक्ट्रॉन कट गया, जोड़ोगे तो दो से कटेगा। फाइनल रिएक्शन क्या आ गया? Zn सॉलिड प्लस, ये रिएक्शन तुम क्लास 10 में देख चुके हो। अब जिसको पहले लिखो, जिसको बाद में लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी को पहले लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने उदाहरण दिखाया हुआ तुमको, ये एग्जांपल, ये देखो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया क्या? अगर SO4 ला दे, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस CO बनता है, ये बन चुका है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तुमको एक एग्जांपल बनाया, ये है फाइनल रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो वोल्टेज होगा ना, क्या करेंगे? कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे, तो वो मेरा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो आंसर को कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखे, थोड़ा सा पॉज सुना तो पहले भाई, मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ अपने मन से, लिख पढ़ भी रहे हो कि क्या पता। ये है अब देखो, पहला काम मुझे ये है ना, ये जो लिख के मैंने दे दिया डायरेक्टली, मुझे ऐसा तुमको कुछ सवाल बनवाना है जहां पे ये लिखने किसी को नहीं आता है अच्छे से। ये तो कट गया, किसी को किसी को नहीं कटता है ये, तो बस मैं तुमको 10th का चाहिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मतलब 2 और 3 होता, 3 और 2 में 2 मल्टीप्लाई से 3 मल्टीप्लाई बैलेंस करके काटना होता। किसी को ये भी पता करना होगा तुम्हें कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो। यहाँ तो आसान दिख रहा था क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, ये वो तुम्हें सिखाना है अभी। और थोड़ा सा पॉज लेके इतना सुना तो पर, इतना ज्यादा पढ़ोगी क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं लिखना है अभी, क्योंकि रिवीजन करना है। और थोड़ा रीड कर सुनाओ थोड़ा सा पॉज लेके। और रीड कर सुनाओ, उसका ट्रैक रेडी करते हैं स्ट्रेटजी। रोज एक दिन पहले तो स्ट्रेटजी बता देंगे, क्योंकि मेरे मैसेज से पहले हाँ दिक्कत होगा। इसका सबसे नुकसान मुझे होता है भाई, मुझे सबसे नुकसान होता है, थोड़ा धूप में निकल जाए, थोड़ा देर शूटिंग हो जाएगा। बहुत गर्मी लगता है होमवर्क ये नंबर है, इसका हम लिंक भेज देते हैं। वो एक दिन ऐसी करती है कि पहले पहले नहीं है, और ये होम किया भाई के, ये जब होमवर्क करना है